एक छोटे से गांव में लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। खेत, नदी, पहाड़ सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी पूरे गांव को सालों से सताती थी। गांव के बीच से गुजरने वाली एक लंबी सड़क, जिस पर न पेड़ थे न छाया। गर्मी के दिनों में दोपहर का वो रास्ता किसी तपते तवे जैसा हो जाता। लोग मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरते, धूप में पसीने से भीग जाते, क्योंकि वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। उसी गांव में रहता था राहुल, साधारण सा लड़का, साधारण सा घर पर, दिल बड़ा असाधारण। उसकी बगिया पूरे गांव की शाम थी। सुबह होते ही वो बगिया में जाता, पौधों को पानी देता, पत्तियां साफ करता, कमजोर पौधों को सहारा देता। बच्चे उसकी बगिया में खेलते, बुजुर्ग ठंडी हवा में बैठते, और हर कोई कहता राहुल के हाथ में जादू है। लेकिन राहुल के मन में एक कसक थी। उस उजाड़ सड़क को देखकर वो सोचता, अगर यहां भी पेड़ हो तो गांव के लोगों को कितनी राहत मिलेगी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर गांव के कुछ लोगों से कहा, मैं उस सड़क पर पेड़ लगाना चाहता हूं। थोड़ा समय लगेगा, पर बदलाव जरूर आएगा। लोग हंस पड़े, अरे पगले, वहां मिट्टी खराब है, धूप इतनी तेज कि पौधे जिंदा नहीं रहेंगे, तू अकेला कर लेगा, ये बड़े लोगों का काम है। राहुल चुप खड़ा सब सुनता रहा। दिल टूटा जरूर, पर हिम्मत नहीं हारी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। वो छत पर आकाश की ओर देखने लगा और खुद से बोला, अगर आज मैं नहीं करूंगा तो शायद कभी कोई नहीं करेगा। अगली सुबह वो अकेला ही सड़क पर गया, हाथ में छोटे छोटे पौधे और दिल में उम्मीद। जब उसने पहला गड्ढा खोदा, पसीना जमीन पर नहीं, उसकी आत्मा पर गिर रहा था। रास्ते से गुजरते लोग फिर हंसे, ये देखो राहुल फिर अपना पागलपन कर रहा है। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा दिया। वो जान चुका था, बड़ी चीजें अकेले ही शुरू होती है। गर्मी बढ़ती गई, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। धूप इतनी तेज कि आदमी खड़े खड़े पिघल जाए। राहुल हर रोज सुबह पौधों को पानी देता, कभी कभी बारिश ना होने पर दोपहर में भी जाता। एक दिन तो ऐसा हुआ, धूप इतनी विकराल थी कि उसके लगाए 5 पौधे सूख गए। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें भर आई, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूं? लोग ठीक कहते थे क्या? लेकिन तभी पीछे से हल्की सी ठंडी हवा चली। उसे लगा जैसे प्रकृति कह रही हो, खुद को कमजोर मत समझो। राहुल उठ खड़ा हुआ। उसने मिट्टी को फिर से ठीक किया, नए पौधे लगाए और मेहनत को दोगुना कर दिया। 2 महीने बाद छोटे छोटे हरे अंकुर उभरने लगे। गांव वालों ने पहली बार रुककर देखा, ये सच में उग रहे हैं। अब हंसी कम हो गई थी, थोड़ी शर्म और थोड़ी प्रशंसा। 6 महीने बाद सड़क के दोनों तरफ हल्की छाया आने लगी। लोग ठहरने लगे, बूढ़े बैठते, महिलाएं थकान मिटाती। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, राहुल ने कर दिखाया। एक दिन गांव का मुखिया राहुल के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद पछतावे से। राहुल, हम सब गलत थे। तुमने साबित कर दिया कि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। पूरे गांव ने मिलकर उस सड़क का नाम रखा, राहुल ग्रीन पथ। अब हर बच्चे को यह कहानी सुनाई जाने लगी। जिसे लोग कमजोर कहते थे, उसने पूरा गांव बदल दिया। कई साल बाद जब सड़क पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए और पूरा रास्ता एक हरी सुरंग बन गया, राहुल अपनी बगिया में बैठा था। उसके चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ कुछ लोग हासिल कर पाते हैं। वो मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन मैं लोगों की बात सुन लेता तो आज ये सब नहीं होता। सच यही है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोग हंसेंगे, रोकेंगे, गिराएंगे, लेकिन आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़े बदलाव हमेशा एक इंसान की जिद से शुरू होते हैं। रास्ता कितना भी कठिन हो, प्रकृति मेहनत का साथ देती है। कभी भी ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।